एक तरफ कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय में सीसी की बैठक होनी है, दूसरी तरफ झारखंड की राजनीति पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। अगर ध्यान से देखें तो आपको कहीं ना कहीं कांग्रेस में सीटों की दावेदारी को लेकर मारामारी साफ दिखाई दे जाएगा। जो घमासान मचा हुआ है वो बताने वाला है। धनबाद से पूर्व सांसद रविंदर पांडे चाह रहे हैं टिकट, भाजपा के सांसद हैं लेकिन धनबाद से कांग्रेस के टिकट पर लड़ना चाह रहे हैं। रांची से भाजपा के पूर्व सांसद रामटहल चौधरी टिकट चाहते हैं। भाजपा के कुनबे में खेमे में बड़ा खेलमेल हो रहा है। चतरा से पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि भी चाह रहे टिकट। वहीं अभी जो ताजा जानकारियां मिली है कि विधायक इरफान अंसारी ने भी कांग्रेस प्रभारी से मुलाकात की है। गोड्डा से अपने पिता फुरकान अंसारी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। टिकट के जितने दावेदार हैं, जो प्रभावी दावेदार हैं, सभी ने गुलाम अहमद मीर के साथ मुलाकात की। थोड़ी देर में अभी सीसी की बैठक शुरू होनी है। बैठक के बाद शायद चेहरा साफ हो पाए, लेकिन जानकारियां आज भी सार्वजनिक नहीं हो पाएंगी। झारखंड में कमाल की राजनीतिक उठापटक, उथल पुथल, आप चाहे जो नाम दे दे इसको। एक तरफ झारखंड में आईएनडीआईए गठबंधन के बड़े चेहरे माने जाने वाले कद्दावर चेहरे, आदिवासी चेहरे हेमंत सोरेन इस वक्त जेल में है। निश्चित तौर पर चुनाव पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि नेतृत्व ही दिशा देती है और नेतृत्वकर्ता इस वक्त जेल के भीतर है। जेल के भीतर रहते हुए कितना पार्टी उनके साथ संपर्क कर पाती है या गठबंधन उनके साथ संपर्क कर पाता है, ईडी कितनी छूट देती है, कोर्ट कितनी छूट देती है, कई सवाल खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो एक तरफ कांग्रेस यह कह रही है कि टिकट का बंटवारा, सीटों का बंटवारा करीब करीब फाइनल हो चुका है, तो झामुमो कहता है कि किसने कह दिया कि सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका है, सीट का नहीं जीत की गारंटी चाहिए। मामला फिर पेच में पड़ गया। राजद कहता है कि मुझको पलामू और चतरा दोनों चाहिए। गठबंधन कहता है कि आपको सिर्फ चतरा देंगे, वहां भी पेच फंसा हुआ है। प्रत्याशियों के नामों की बात करें तो एक जगह पे 3-3 की जगह 10-10, 8-8 नाम सामने आ रहे हैं। कई जगह पर तो घर वाले, परिवार वालों का नाम भी जा रहा है। अब ऐसे में चुनाव लड़ने किसको मिलेगा, टिकट किसको मिलेगा, यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और इस सवाल से निपटने का फिलहाल तो कोई तरीका नहीं दिखाई दे रहा। अगर आज की बात करें तो केवल आज भाजपा के पूर्व सांसद जो 2019 में जिनका टिकट कटा, रामटहल चौधरी, वो निर्दलीय चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो गई उनकी रांची लोकसभा क्षेत्र से। आज वो कांग्रेस पहुंचे, दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने गुलाम अहमद मीर से मुलाकात की। कयास लगाया जा रहा है कि रामटहल चौधरी रांची लोकसभा से उम्मीदवारी चाहते हैं। कितना मानेंगे कांग्रेस आला कमान, ये बात की बात है। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा चेहरा, भाजपा के पूर्व सांसद, करीब 4 बार से सांसद रह चुके हैं, रविंदर पांडे, वो भी दिल्ली में देखे गए, गुलाम अहमद मीर के यहां देखे गए और वो उनके बारे में बताया जा रहा है कि हालांकि गिरिडीह के सांसद हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि धनबाद से टिकट चाहते हैं। यहां यह मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि अगर झामुमो यह कहता है कि सीट की नहीं जीत की गारंटी चाहिए, तो संभव है कि लोहरदगा पर झामुमो गिरिडीह को अदला बदली करे और गिरिडीह से सीट रविंदर पांडे को दे दिया जाए और झामुमो बदले में लोहरदगा लेकर चमरा लिंडा के खाते में डाल दे। प्रत्याशियों में हड़कंप मचा हुआ है। साहब होली तो मना ली, लेकिन हड़कंप से कब तक बचेंगे? तो कई मामले हैं जो आपस में उलझे हुए हैं। सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगियों का। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से भावना जुड़ी हुई है। भावना, तमाम उलटफेर के बीच अभी तक नतीजे सिफर हैं। शाम 6 बजे से इसी की बैठक होनी है, लेकिन ऐसे में कई नाम सामने आ गए हैं जो टिकट चाहते हैं, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। सुबोधकांत सहाय से आपने बात की। सुबोधकांत सहाय ने बताया भी कि पिछली बार उनको काफी ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि 3 लाख से ज्यादा मतों से पराजित हुए थे रामटहल चौधरी से। तो कद्दावर उम्मीदवार की बात करें तो रांची लोकसभा क्षेत्र के लिए रामटहल चौधरी कहीं ना कहीं बड़ा नाम है। भाजपा में कितना कारगर थे और कांग्रेस में कितने कारगर होंगे, इस पे बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ रविंदर पांडे का नाम आ गया है। चतरा से नागमणि पहुंच गया है। चतरा सीट से सत्यानंद भोक्ता ने दावेदारी कर दी है। एक तरफ नागमणि कांग्रेस के टिकट से लड़ना चाहते हैं। तो इस तरह की बातों से यह तो साफ है कि आपस में तालमेल नहीं है, सीटों के गठबंधन को लेकर तालमेल नहीं है। भावना,
देखिए, फिलहाल अभी आपको बता दूं कि कांग्रेस मुख्यालय में क्योंकि मौजूद हूं और सुबह से जो है यहाँ पर झारखंड को लेकर सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो कार्यकर्ता है वो तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन जो विधायक है झारखंड से वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू कर चुके हैं। और आपने जिस तरीके से भी राम टहल का भी जिक्र किया, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। जब हमारे ही सीनियर पत्रकार ने पीछे कुछ आवाज आ रही है, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, भावना कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। आपके पीछे से कुछ आवाज आ रही है, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्या है तस्वीरें? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए, फिलहाल अभी आपको बता दूं कि ये जो तमाम यहाँ पर गतिविधियां हो रही है, दरअसल अभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो रही है, उसको लेकर जो है गतिविधियां शुरू हो चुकी है। और अभी देखिए हमारे ठीक पीछे आप ये देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कांग्रेस मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी जो है वो कांग्रेस मुख्यालय में पहुंच चुकी है। झारखंड के लिहाज से अगर आप बात करेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष जो है राजेश ठाकुर यहाँ पर मौजूद है, CLP लीडर आलमगीर आलम भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी यहाँ मौजूद है। यानी कि जो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर आया हुआ है, क्योंकि आज जो है कांग्रेस को लेकर भी बैठक होगी जिसमें कई सीटों को लेकर चर्चा हो सकती है। कुल मिला के वो 5 सीटें बताया जा रहा है जिनको लेकर चर्चा है। धनबाद है, रांची है, खूंटी है, लोहरदगा है और साथ ही गोड्डा सीट है जिसको लेकर जो है आज चर्चा हो सकती है। इरफान अंसारी जो है विधायक है झारखंड से, कांग्रेस के लीडर है वो यहाँ पर आए हैं। उन्होंने भी गुलाम अहमद मीर से मुलाकात की, यहाँ तक कि सुबोध कांत सहाय की भी मुलाकात हुई। और ये मुलाकात कब हुई ये भी दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि जैसे ही जो उनके जिनसे वो चुनाव जो है हारे थे, जैसे वो यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद जो है सरगर्मियाँ देखी जाती है कि उसके बाद सुबोध कांत सहाय आती है, लगभग आते हैं, लगभग आधे घंटे तक उनसे बातचीत चलती है गुलाम अहमद मीर की। उसके बाद फुरकान अंसारी का जो नाम है वो आगे करते हैं। इरफान अंसारी उनके पिता है, जो है इरफान अंसारी के पिता है फुरकान अंसारी, वो चाहते हैं कि उनके पिता को जो है गोड्डा सीट से मौका मिले। लेकिन वहीं उन्होंने ऑफ कैमरा इस बात का भी जिक्र किया है कि अगर दीपिका पांडे को मौका मिलता है तो वो उनका समर्थन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन भावना, एक चीज बड़ी जबरदस्त है कि चुनावी माहौल जैसे नजदीक आया, लोकसभा चुनाव जैसे सर पे आए, भाजपा एक ऑडियो क्लिप लेकर पहुंच गई भाजपा चुनाव आयोग के पास, निर्वाचन आयोग के पास, जिसमें कथित तौर पर दीपिका पांडे की आवाज बताई जा रही है। दीपिका पांडे की आवाज की जांच कराए जाने की मांग कर रही है। ऐसे में क्या कांग्रेस विवादों में घिरेगी? कांग्रेस दीपिका पांडे पर दांव खेलेगी? ये तो निश्चित तौर पर राजनीतिक उठापटक का मामला है। कहीं ना कहीं दीपिका पांडे को रास्ते से किनारे करने का रास्ता निकाला गया है। देखिए, आप इस बात को समझिए, आप गोड्डा सीट की बात करेंगे तो मुस्लिम समुदाय की संख्या वहां पर ज्यादा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अगर आप जिस उम्मीदवार को उतार रहे हैं उसके जीतने के कितने % चांसेस जो है वहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि पर्यवेक्षक जब भेजे जाते हैं तो उनसे भी एक आकलन लिया जाता है कि वहां के हालात और वहां की स्थिति क्या है। फुरकान अंसारी जिनका नाम लगातार आगे आ रहा है, जो कि इरफान अंसारी के पिता भी है और बड़े नेता भी है, ऐसे में दीपिका पांडे का नाम भी गोड्डा सीट से आ गया, प्रदीप वर्मा का नाम भी आ गया। लेकिन अभी जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया है कि जो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ, देखिए ये तमाम चीजें हैं जिसको पार्टी जो है ध्यान में रखती है। तो क्या अगर ये मामला जो है पूरा ध्यान में रखती है अगर कांग्रेस, तो क्या ये मान लिया जाए कि फुरकान अंसारी या प्रदीप वर्मा से किसी एक की किस्मत जो है खुल सकती है गोड्डा सीट से? अब बाकी सीटों की अगर बात कर ली जाए तो बाकी सीटों पर भी दावेदारी ठोकने के लिए कई नेता तैयार है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उन नेताओं से हटकर जो भाजपा के कई नेता जो कि भाजपा में थे, जिन्होंने चुनाव लड़ा, वो अब जो है कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, क्योंकि उनको जो है वहां से उम्मीदवारी नहीं मिली, क्योंकि भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। जिसमें अभी आपने भी राम टहल जी का जिक्र किया, जो कि रांची से, जिन्होंने एक समय में चुनाव लड़ा और कैसे कद्दावर नेता वो रहे। यही कारण है कि जैसे राम टहल यहाँ पर पहुंचते हैं उसके बाद देखा जाता है कि सुबोध कांत साहब भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में भी डर था कि अगर राम टहल अगर शामिल हो जाते हैं कांग्रेस में तो कहीं ऐसा ना हो कि रांची की उम्मीदवारी उनसे छिनती हुई नजर आई। ये बात जब हमने उनसे पूछनी चाहिए तो उनका यही कहना था कि वो कई बार के नेता रह चुके हैं, कई बार उन्होंने चुनाव लड़ा है, ऐसे में अगर उनको मौका मिलेगा तो वे दावेदारी ठोकेंगे, नहीं तो वो एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो ये बातें हैं, लेकिन वो बंद कमरे के पीछे नजर नहीं आ रही, क्योंकि जब वो गुलाम अहमद मीर से मुलाकात करते तो आधे घंटे तक उनकी मुलाकात चलती है, जिसमें वो और गुलाम अहमद मीर जो कि झारखंड के कांग्रेस प्रभारी है वो मौजूद रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में चतरा सीट को लेकर भी जो है कई दावेदार आगे आ रहे हैं, भाजपा के भी कई लीडर्स हैं जो कि आगे आ रहे हैं। अभी आपने जिस तरीके से भी धनबाद सीट का भी जिक्र किया, अब गिरिडीह सीट की अगर बात कर लेते हैं तो वहां पर भी रविंदर
जो कुमार पांडे जी है जो कि यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनको हमने कैमरे में भी कैप्चर्ड किया, उनसे भी हमने जानना चाहा कि आखिर वो यहाँ पर क्या है, उनके आने का मतलब ये निकाला जाए कि वो भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। तो एक बात समझिए अभिषेक, चुनावी सरगर्मियां हैं, हर कोई उम्मीदवारी जो है चाहता है, चुनावी मैदान में उतरना चाहता है, पर कार्यकर्ताओं की शिकायत इसी बात को लेकर यहाँ पर नजर आई कि जब उनका ये कहना था कि लगातार वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लेकिन पैराशूट लैंडिंग को सबसे पहला समर्थन मिल जाता है, उनको उम्मीदवारी दे दी जाती है या फिर पुराने नेताओं पर दांव लगाया जाता है। अब तो खबरें ऐसी भी है अभिषेक कि धनबाद से जो है, जो स्वास्थ्य मंत्री है, झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है बन्ना गुप्ता, वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि धनबाद से उनको मौका मिले, यानी कि जो वर्तमान में मंत्री भी है वो भी अपनी दावेदारी जो है चाहते हैं कि उनको मौका मिले सांसदी का चुनाव लड़ने का। अब सवाल ये उठता है कि जिनके पास पहले ही तमाम चीजें हैं, पद है, कद है, अगर उन पर दांव खेला जाता है, उनका नाम अगर आगे आता है तो कार्यकर्ता कहां जाएंगे? निश्चित तौर पर भावना, निश्चित तौर पर जिनके पास पहले से पद और कद है। आपने गोड्डा सीट की बात की, तो गोड्डा लोकसभा टिकट, गोड्डा की लोकसभा में जो जातिगत संख्या, आपको बता दूं एक बार, आपने कहा मुस्लिमों की संख्या वहां ज्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2.25 लाख के करीब वहां पर यादव जनसंख्या है। अगर वहीं देख के चले तो 2.5 लाख के करीब मुस्लिम है और 2 लाख के करीब ब्राह्मण है, 1 लाख के करीब वैश्य है, माफ कीजिएगा 1.5 लाख के करीब आदिवासी हैं, 2.5 लाख वैश्य हैं और 1 लाख जो फॉरवर्ड कास्ट है वो है। समीकरण कई तरह के बदल सकते हैं। दीपिका पांडे भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण समाज से निशिकांत दुबे लगातार जीतते चले आ रहे हैं, वहां पर पहले भी फुरकान अंसारी का सामना कर चुके हैं। तो ये एक बड़ा सवाल होगा वहां पर। जातिगत जनसंख्या की बात करें तो मुस्लिम और यादव गुट मिलकर चाहे तो कुछ कमाल दिखा सकता है, लेकिन बाकी लोगों की गोलबंदी भी देखनी पड़ेगी। एक बार रुख अमर का करते हैं। अमर, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि भी रेस में आ गए हैं, चतरा से कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और चतरा आरजेडी के खेमे में है। लालू प्रसाद यादव दावा कर चुके हैं, सत्यानंद भोक्ता दावा कर चुके हैं कि चतरा से चुनाव लड़ेंगे। क्या हो रहा है आईएनडीआईए गठबंधन में? सीटें फाइनल नहीं हो रही या कोई अब किसी को सुनने को तैयार नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से पैराशूट लैंडिंग हो रही है, लग रहा है अब आला कमान को लोगों ने सुनना बंद कर दिया है। बिल्कुल आपने सही कहा कि नागमणि आज मुलाकात किए, इससे पहले राहुल गांधी से मिले, उसके पहले जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात किए। नागमणि चाहते हैं चतरा सीट और कांग्रेस दावा कर रही है कि चतरा सीट पर कांग्रेस लड़ना चाहती है, लेकिन इस पर चतरा सीट, पलामू सीट पर अभी फाइनल नहीं हुआ। यही वजह है कि आज 5 सीटों पर ही जो सीसी हो रही है, 5 सीटों पर ही चर्चा होगी और यही कहा जा रहा है कि कल शाम तक जो है इस बात का चर्चा कर लिया जाएगा कि आखिर नागमणि कहां से चुनाव लड़ेंगे या फिर नागमणि को सिर्फ पार्टी में शामिल करके किसी और जगह से उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। पार्टी इस बात को अभी डिसाइड नहीं की है क्योंकि अभी चुनावी मूड है, चुनाव लड़ना चाहती है पार्टी और एक मजबूत कैंडिडेट चाहती है। अब सवाल उठता है कि नागमणि हो या फिर आप जो 2 लोग इससे पहले रविंदर पांडे चुनाव लड़ने के लिए चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, वो भी मुलाकात की है, लेकिन सवाल है कि क्या इन लोगों को अभी पार्टी में ला करके चुनाव लड़वाया जा सकता है या फिर इसका इस्तेमाल पार्टी किसी और काम के लिए कर सकती है? पार्टी ये तय करना चाहती है, यही वजह है कि आज ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। लेकिन अमर, एक परंपरा तो लोकसभा चुनाव की कायम हो रही है। जिस तरीके से गीता कोड़ा को टिकट दिया गया भाजपा में आते के साथ, दूसरी तरफ सीता सोरेन को टिकट दिया गया, तो ऐसे में क्या जेपी पटेल के टिकट की घोषणा करीब करीब माना जा रहा है कि जेपी पटेल हजारीबाग से प्रत्याशी होंगे और जातिगत जो साधना है, जो कुर्मी वोट बैंक है, वो निश्चित तौर पर जेपी पटेल प्रभावित कर सकते हैं। हजारीबाग की बड़ी जनसंख्या है, तो ऐसे में इस कयास को बार बार दरकिनार कैसे किया जा सकता है? जो भी आ रहे हैं उनको तो अवसर मिल रहा है और निश्चित तौर पर गारंटी मिलने के बाद ही रवानगी हो रही है। दल बदल रहे हैं, जब तक गारंटी नहीं मिल रही दल बदलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, मैंने ये नहीं कहा कि पार्टी उनको चुनाव मैदान में नहीं उतारा जा सकता, नहीं उतारा। मैं ये कहा कि अभी पार्टी की ओर से ऑफिशियली किसी बात की पुष्टि नहीं की गई है कि रविंदर पांडे को चुनाव मैदान में धनबाद से उतारेंगे, क्योंकि रविंदर पांडे का ये मानना है कि धनबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जहां जेपी की बात आपने किया, जेपी के लिए पार्टी तैयार रहा और ऑफिशियली अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी ने उनको ज्वाइन करवाया अपने पोर्टफोलियो से। तो सवाल उठता है कि रविंदर पांडे तो क्या कांग्रेस धनबाद देगी? उनका चाहते हैं कि धनबाद से चुनाव लड़ने के लिए, और ऑफिशियली अभी अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि रविंदर पांडे कांग्रेस पार्टी में है या नहीं है। रविंदर पांडे ने कांग्रेस पार्टी में आकर के अपनी मंशा जाहिर कर दी कि मैं कांग्रेस पार्टी में आने के लिए तैयार हूं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप करें जो
ये जो उनका कई और नेता है, अभी जो हमारी बात हुई है उनका कांग्रेस पार्टी बहुत और भी नेता है उनके साथ में, उनके लिस्ट में, जो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करे। लेकिन पार्टी के पास 60 सीट है, 60 सीट पर ही पार्टी को चुनाव मैदान में उतारना है। कई सीट अभी भी जो है पेच फंसा हुआ, यही वजह है कि आज 5 ही सीट पर जो है सीसी में बैठक हो पाएगी या चर्चा हो पाएगी। अब सवाल ये है कि रविंदर पांडे को देंगे या फिर वो जो एक सीसी करके बैठे, स्क्रीनिंग करके बैठे हैं, उनको देंगे, ये पार्टी को तय करना है। कहा यह भी जा रहा है कि इन लोगों का इस्तेमाल पार्टी जो है कई और तरीके से कर सकती है। और देखना ये होगा कि रविंदर पांडे हो या फिर चौधरी, जो आज सुबह में कांग्रेस पार्टी का दरवाजा उन्होंने खटखटाया था, उनका क्या होगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि आपको पार्टी और पार्टी फॉर्म पर लाने से पहले उन लोगों ने जो पार्टी फॉर्म पे लाने से पहले सोचना होगा। लेकिन इस दल बदल में अगर आप ध्यान से गौर करेंगे तो आपको एक चीज मिलेगा, चाहे गीता कोड़ा हो चाहे सीता सोरेन हो, दोनों सिटिंग थे, दोनों बाकायदा सरकार में बने हुए थे। गीता कोड़ा तो सांसद ही थी, सीता सोरेन विधायक थी, विधायक की छोड़ के इस्तीफा दिया उन्होंने, अब वो सांसद चुनाव लड़ेंगी। अगर यहां हम बात करें, जेपी पटेल मांडू विधायक सिर्फ थे, जेपी पटेल को छोड़कर अगर रविंदर पांडे की बात करें तो रविंदर पांडे का टिकट भी 2019 में भाजपा ने काट दिया था और राम टहल चौधरी का टिकट भी 2019 में भाजपा ने काटा था। हालांकि रविंदर पांडे बड़े नाम है, उसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इस बार अगर वो दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं और यह माना जाता है कि चाहे गिरिडीह हो या कोडरमा हो, रविंदर पांडे कैसी शख्सियत जरूर है कि चुनाव को प्रभावित तो कर ही सकते हैं, लड़े या ना लड़े। तो इस बात को कांग्रेस निश्चित तौर पर समझ रही होगी कि गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद अमर आपका, बहुत धन्यवाद भावना आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।